हरियाणा सीईटी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एडमिट कार्ड और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2025 फॉर ग्रुप C पोस्ट। नीचे यहाँ पे रेड कलर में आपको एक लाइन दिख रही होगी, द एडमिट कार्ड कंटेनिंग 2 पेज मस्ट बी प्रिंटेड इन कलर ऑन ए सिंगल A4 साइज वाइट पेपर बैक टू बैक। इसका मतलब ये है कि आपके एडमिट कार्ड में 2 पेज हैं और दोनों पेज जो आपके कलर प्रिंट आउट में होने चाहिए और वो A4 साइज पेपर के ऊपर होने चाहिए। और आगे है बैक टू बैक का मतलब ये है कि एक ही पेज के ऊपर आपको जो है प्रिंट करवाना है फ्रंट और बैक साइड में। नेक्स्ट है फॉर बायोमेट्रिक पर्पज़ ओनली। यहाँ पे साइड में आपको जो है QR कोड दिख रहा होगा, ये बायोमेट्रिक पर्पज़ के लिए है, फिंगरप्रिंट के लिए है। इनको यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से डार्क कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे आपको QR कोड है। ये QR जो कोड होगा ये कैंडिडेट्स की जो डिटेल्स होती हैं उनको चेक करने के लिए, यानी कि कई बार क्या होते हैं फ़ोटो किसी की और की लगा दी तो इसको स्कैन करते हैं, वो मोबाइल में जो है एप्लीकेशन आती है उसे स्कैन करके कैंडिडेट की जो रियल डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाता है अगर उसने एडमिट कार्ड से कोई भी छेड़छाड़ की है तो ये उसके लिए है, डिटेल्स चेक करने के लिए एग्जैक्टली। और ऊपर वाला जो था वो आपका बायोमेट्रिक के था, बायोमेट्रिक के लिए था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो, आपकी जो फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे साइड में आपको A लिखा हुआ है, इसमें नीचे है कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू अफिक्स्ड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे आपको जो फोटो आपने लेफ्ट साइड में लगाई हुई है वो सेम टू सेम आपको राइट साइड में यहाँ पे चिपकानी है, बिल्कुल एज इट इज़, अलग फ़ोटो आपको बिल्कुल नहीं चिपकानी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं CET रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैंने सभी जो है इनको हाइड कर रखा है सिक्योरिटी रीजन से। नेक्स्ट है रोल नंबर, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो भी यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उनके लिए है यस नो। स्क्राइब रिक्वायर्ड, स्क्राइब का मतलब होता है आपको लिखने के लिए कोई और कैंडिडेट चाहिए क्या, यानी कि आप किसी और से लिखवाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर, पहला जो है ये सेंटर कोड रहेगा, आपका सेंटर कोड ये है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपकी लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका। नीचे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर नेम एंड वेन्यू, वेन्यू मतलब एग्जैक्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन डेट, एंट्री टाइम, एंट्री टू एग्जाम सेंटर क्लोज एट और रिटर्न एग्जाम, यानी कि आपकी जो एंट्री होगी वो होगी 12:45 PM पे। ये जो एग्जामिनेशन डेट है ये जो कैंडिडेट है 27 भी हो सकती है, अलग अलग कैंडिडेट की है, अलग अलग आपको देखने को मिलेगी 26 से 27। टाइम जो रहेगा ये इवनिंग शिफ्ट वालों का है, मॉर्निंग वालों का अलग रहेगा। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है कि 2:30 के बाद में बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, याद रखना। और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 3:15 से लेकर 5 बजे तक PM, यानी कि 2:30 के बाद में बिल्कुल भी आपकी एंट्री नहीं होगी, इसलिए आप जो है पहले अपनी एंट्री करें। कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, इसमें पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड एंड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन इट केयरफुली बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली। कैंडिडेट को सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई इनको केयरफुली अच्छे से पढ़ना है और उनको फॉलो करना है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली चेक द पर्टिकुलर्स फोटोग्राफ सिग्नेचर पोस्ट डिटेल्स एज शोन इन एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिटेन द कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर देयर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस। देखिए पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर डिटेल्स वगैरह हैं वो सभी चेक करनी है, वो गलत तो नहीं है, गलत है तो आप HSSC ऑफिस में कॉन्टैक्ट करें। रिटेन का मतलब है यहाँ पे आपको जो एक कॉपी अपने पास भी रखनी है फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए। सेकंड है एडमिट कार्ड, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। आपको जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड के 2 पेजेज हैं, उनको A4 साइज पेपर के ऊपर कलर प्रिंट आउट लेना उनको, और बैक टू बैक एक जो है प्रिंट आउट अगले पेज पे और एक पीछे वाले पेज पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़रूरी है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऊपर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे 1A 1B 2 3, नीचे मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे सभी पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको नीचे हिंदी में दिखा देता हूँ, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में कोई भी मोबाइल फ़ोन, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण
पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, करेक्टिंग फ्लूइड, अंगूठी, चैन, कान की बाली, नोज पिन, चूड़ियाँ, कंगन, हार, ताबीज़, कड़ा आदि न ले जाने या पहनना चाहिए। यहाँ पे देखिए पेन के लिए भी मना कर रखा और पेंसिल के लिए भी, और इरेजर और शॉर्पनर और फ्लूइड वगैरह इन सब के लिए मना कर रखा, यानी कि पेन आपको अंदर एग्जाम हॉल में ही मिलेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई भी वस्तु पाई जाती है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष यानी कि हॉल में यानी कि रूम में मोबाइल फ़ोन और ऊपर उल्लेखित कोई अन्य सहायक सामग्री या उपकरण रखने वाले उम्मीदवारों को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और यह उनकी जो उम्मीदवारी है रद्द करने और उन्हें HSSC की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने के बारे में होगा। उम्मीदवारों से संबंधित किसी भी लेख या वस्तु को रखने के लिए केंद्रों पर कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि आपको अपनी जो स्थिति है, सामान रखने की जो जगह है, आपको खुद डिसाइड करनी है कहाँ पे आप रखना चाहें। सेकंड पॉइंट है इसमें, गहन तलाशी के कारण समय की बर्बादी से बचने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान नाक की पिन, चूड़ियाँ, कंगन, हार, चैन, बाली, अंगूठी, ताबीज़, कड़ा आदि जैसे आभूषण पहनने से बचना चाहिए। यदि धार्मिक रीति रिवाजों के कारण उम्मीदवारों को विशिष्ट पोशाक पहननी पड़ती है तो तलाशी में अधिक समय लग सकता है, इसलिए उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर जल्दी पहुंचना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार ऐसे वस्तुओं के साथ आता है तो आयोग परीक्षा केंद्र पर लॉकर सुविधा आदि के अभाव में ऐसी किसी भी वस्तु की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि आपको कोई भी सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको अपने लेवल पिक के ऊपर अपना सामान रखना है जहाँ पे भी आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की स्पष्ट रूप से मुद्रित रंगीन प्रति यानी कि कलर्ड फोटोकॉपी होनी चाहिए, जिस पर प्रवेश पत्र के ए अंक पर हाल ही में चिपकाई गई रंगीन फोटो, जो मैंने ऊपर अभी बताया था ए लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको हाल ही में रंगीन जो कलर फोटो वो आपको चिपकानी है, जो आपने सेम फॉर्म भरते टाइम चिपकाई थी। विधिवत स्व सत्यापित प्रति और फोटो सहित एक मूल प्रमाण पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि लाना होगा, यानी कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो आईडी वगैरह लगाई थी जिसके ऊपर फ़ोटो वगैरह थी वो सेम आपको लेके आना है। जैसे आप आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे ला सकते हैं। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वैसे जो कैंडिडेट है लगभग अपना आधार कार्ड लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आधार कार्ड को बेस्ट माना जाता है, आधार कार्ड अपना लाएँ। सबके पास होता है आधार कार्ड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की मूल हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मोबाइल फ़ोन में फोटोकॉपी स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार नहीं है, यानी कि जो फोटोकॉपी आपने मोबाइल में फ़ोन में उतारी हुई है उनको बिल्कुल भी वैध नहीं माना जाएगा, आपको हार्ड कॉपी लेने की आनी है। और सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दी, लगभग सभी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होता है, वो अपने लेके आ सकता है। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। यदि आपको PYQ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है या फिर आपको सॉल्यूशन देखना है तो PDF जो है मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको जो सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल जाएंगे। उनकी तैयारी ज़रूर कीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड, अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि OMR जो सीट होती है, उत्तर पत्रकों को मोड़े फाड़े नष्ट न करें और न उन पर कोई निशान छोड़ें। परीक्षा के दौरान OMR सीट को किसी भी प्रकार से दागने, खरोंचने और क्षतिग्रस्त करने के लिए इरेजर, कील, सफ़ेद तरल, व्हाइटनर आदि का उपयोग सख्त वर्जित है। यानी कि OMR सीट में आपको कोई भी काट शीट नहीं करनी है, मोड़ना नहीं है उसको गलत। और एक बात का और ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ज़रूरी है ये भी। वैसे मैंने एक OMR सीट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जैसे ये यहाँ पे 5 ऑप्शन अपने पास, अगर आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ऑप्शन बी ठीक था लेकिन आपने गलती से सी कर दिया, मतलब सी गलत है, तो आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना। सी अगर आपने कर दिया है तो उसको वैसा का वैसा रहने दे, कहीं आप उसको स्क्रैच करने लग जाए नाखून से या पेन की कैप से, ऐसा बिल्कुल मत करें, उसको छोड़ दें। अगर गलती से वो तो निशान वगैरह में पड़ गया, उसके ऊपर कटिंग हो गई, तो आपके जो आंसर शीट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चेक ही नहीं होगी। तो इससे अच्छा है अगर आपका आंसर गलत हो चुका है तो उसको पड़ा रहने दें। और एक बात इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते हैं, OMR सीट कैसे भरनी है और लेटेस्ट OMR सीट कैसी आएगी, इसकी वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर अपलोड कर रखी है। वहाँ पे जाके आप OMR जो आंसर शीट है उसकी वीडियो ज़रूर देखें, उस पर मैंने डिटेल में समझा रखा है आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी। OMR सीट के साथ उत्तर पत्रकों को दागने, खरोंचने, किसी प्रकार क्षतिग्रस्त करने के लिए इरेजर, ब्लेड, कील, सफ़ेद तरल, व्हाइटनर आदि का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों की अभी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, यानी कि आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जा सकती है। फोर्थ पॉइंट,
HSSC परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को नीला या काला बॉल पॉइंट पेन उपलब्ध कराएगा। व्यक्तिगत पेन लाने की अनुमति नहीं, यानी कि आपको वहीं पे पेन मिलेगा ब्लैक और नीला, तो इसलिए आपको जो है घर से खुद का पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, किसी भी अभ्यर्थी को उसके प्रवेश पत्र में आवंटित तिथि या समय के अलावा किसी अन्य तिथि या समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो डेट और सेंटर आपको दिया गया है उसी के ऊपर आपका एग्जाम होगा, अलग डेट और सेंटर पे नहीं होगा। यह प्रवेश पत्र इस शर्त के अधीन है कि यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि ये एडमिट कार्ड आपने जो डिटेल भरी है उसके अकॉर्डिंग जारी किया गया है। अगर आपने गलत डिटेल भरी है और आगे अगर आपको मिल जाती है कि आपने गलत डिटेल भरी थी तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल का स्थान पहले सत्यापित कर ले ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। यानी कि पहले से ही जो आपका एग्जाम सेंटर है उसके बारे में पता लगा ले कहाँ पर है वो। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थियों को पहले 5 मिनट भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके टेस्ट बुकलेट के सभी पृष्ठ ठीक से मुद्रित हैं। टेस्ट बुकलेट किसी भी तरह से स्त्रीग्रस्त नहीं है और OMR उत्तर पत्रक और टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर और कोड मेल खाता है। एक दूसरे के साथ कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थी तुरंत निरीक्षक को सूचित करना चाहिए ताकि परीक्षा पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक को बदला जा सके। परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट बाद इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको OMR शीट और क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उनके सीरियल नंबर सेम होने चाहिए, कोड भी सेम होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि OMR और क्वेश्चन पेपर में जो सीरियल नंबर वो मैच नहीं खा रहे, या फिर आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी कटिंग है, कोई पेज गायब है न क्वेश्चन, तो इसके लिए आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो इन्विजिलेटर है, जो निरीक्षक है उनसे, ताकि वो आपकी शीट और OMR को चेंज कर दें। 5 मिनट के बाद अगर आप पेपर स्टार्ट होने के बाद अगर आपको बीच में पता चलता है कि मेरा कोई क्वेश्चन गायब है, OMR शीट में कोई गलती है, तो फिर वो मान्य नहीं होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट, पहचान संबंधी विसंगतियां और अनुचित साधनों या कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उन पर आपराधिक मुकदमा सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपके पास कोई भी चीटिंग से रिलेटेड कोई सामान आपके पास मिलता है, जैसे कानों में कई ब्लूटूथ लगा लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, अगर ऐसा कोई मिलता है तो आपके ऊपर आपराधिक केस हो सकता है। नेक्स्ट, परीक्षा के पहले और अंतिम 30 मिनट के दौरान अभ्यर्थियों को शौचालय या वॉशरूम जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि पहले और लास्ट के जो 30 मिनट है उसमें आपको जो है बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा हॉल या कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि पेपर खत्म होने से पहले आप जो है बाहर नहीं जा सकते, यानी कि हॉल से, एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, प्रश्न पुस्तिका में किसी भी प्रश्न में के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम या प्रमाणित माना जाएगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश में कोई मिस्टेक हो जाती है किसी भी कारण से, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ होगा वही माना जाएगा, वही ऑप्शन माने जाएंगे। नेक्स्ट, अभ्यर्थियों को HSSC की वेबसाइट पर विज्ञापन, प्रश्न पुस्तिका, OMR उत्तर पत्रक और अन्य आधिकारिक स्रोतों पर आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनका पालन करना है। यानी कि जो भी इनकी वेबसाइट दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप डिटेल वगैरह सारी ले सकते हैं। नियमित रूप से वेबसाइट अपने पंजीकृत ईमेल और मोबाइल SMS की जाँच करना जरूरी है, यानी कि मोबाइल और अपना ईमेल चेक करते रहें। लास्ट में ये जो है पॉइंट फिर से वही दे दिया कि आपको एडमिट कार्ड के 2 पेज हैं, दोनों को आगे पीछे प्रिंट आउट करवाना है वाइट A4 साइज पेपर के ऊपर, और वो कलर होने चाहिए रंगीन। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी जो है बिल्कुल हेल्प करूँगा। और फिर मैंने आपको बता दिया, अगर आपको PYQ डाउनलोड करने हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर या फिर सॉल्यूशन देखना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। और OMR शीट कैसे भरनी है, OMR शीट कैसे भरनी है, इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया के जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।